ये अलायंस की पार्टीज़ है, ये बिहार में चुनाव करने जा रही है। आपने अभी बात ही बात में कहा कि सारी पार्टियों को एक तरफ आ जाना चाहिए भाजपा और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में। उसी तरीके से आपकी पार्टी को कोई वहाँ पे भाव या ताव कहो मिल नहीं रहा है वहाँ से। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी है जो गरीबों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है। और इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी है मुसलमान, आप कई दशकों से अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से, अदर रिपोर्ट्स भी आती हैं कि इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनके हालात एक वक्त में जो दलितों के हालात देश में थे उससे भी कहीं बदतर है। एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ये सारे मुसलमान हैं। और मुसलमानों को ख़त्म करने की एक साजिश की जा रही थी, उसका पर्दाफाश करने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और बड़ी तेज़ी से इसको मकबूलियत मिल रही है। अगर ये पार्टियों ने अलायंस में ले लिया तो इनके पास दो प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने अलायंस में ले लिया और एक बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टैंड कर गई तो इनका ओझापन चल नहीं पाएगा। तो वही डर इनको सताता है, उसी डर के मारे ये जो है हम लोगों को लेते नहीं हैं अपने अलायंस में। और इंशाल्लाह ना लेवें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लड़ रहे हैं। हम 0 पॉइंट समथिंग वोट्स भी पाकर हम लोगों के बीच में खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। और एक वक्त आएगा भारत देश के अंदर एक सबसे बड़ा अपोजिशन, सबसे बड़े माइनॉरिटीज़ की अपनी पार्टी और माइनॉरिटीज़ की अपनी पार्टी, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो या जो भी सताया जाता है इस देश में, उनकी पार्टी बनकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नज़र आएगी। आपके एमआईएम के बिहार सदर कहते हैं कि इस बार हम 100 लड़ाएंगे, तो क्या वो खुली धमकी दे रहे हैं बाकी सेक्युलर पार्टीज़ को? नहीं, देखिए, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, उनकी अपने पॉलिसीज़ होंगी, वहाँ पर उनके अपने स्टडीज़ होंगे। मैं महाराष्ट्र में बैठकर उसके ऊपर क्रिटिक नहीं करना चाहता हूँ। और अगर 100 लड़ाते भी हैं तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। और मुझे यकीन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई उल जुलूल फ़ैसले नहीं करती। आप महाराष्ट्र में देखेंगे हम 14 सीट लड़े और 14 सीट में 6-7 सीटों पर हम सेकंड पर रहे, कई सीटों पर ज़बरदस्त फाइट हुई, थर्ड पर भी आए। तो हमारा कैलकुलेशन ये होता है कि हम उन सीटों पर लड़े जहां हम जीत सकते हैं। तो अगर 100 सीटें कहते हैं तो शायद उनके स्टडी में होगा कि 100 सीटें जीत सकते हैं, तो लड़ना चाहिए। अगर ऐसी सीटें तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। अतीक अहमद सर, जो कि गोवंडी का एक कॉम्बो सुपर हीरो कह सकते हैं, क्या आपने एमएलए इलेक्शन में जो यहाँ के लोकल विधायक है इनको लोहे के चने चबा दिए, ऐसा लोगों में चर्चा होती है, क्या आप बिहार जाकर के इलेक्शन में बिहार में कैंपेनिंग करेंगे और बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे? मैं आपको पहले करेक्ट कर दूं कि आपने कहा कॉम्बो हीरो नहीं हूँ मैं, विलन। आप यकीन नहीं हो तो अबू हाशिम आज़मी साहब से पूछिए कितना बड़ा विलन हूँ मैं। हाँ, हर वो आदमी के लिए मैं विलन हूँ जो गरीबों को सता रहा है। जिस तरह से गोवंडी के अंदर लोगों के घर बनने में पैसा लिया जा रहा है, लोगों के गटर के पैसे खा जाए जा रहे हैं, 4 गलियों के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, 2 बनाए जाते हैं, 2 के पैसे खा जाते हैं, इन सारे हराम खोरों के लिए मैं बहुत बड़ा विलन हूँ। और डेफिनेटली लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, आप देखना, गोवंडी से समाजवादी मुक्त गोवंडी बनाने का ज़रूर काम करेगी और गोवंडी के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी। और हमारा एक ही टारगेट है कि जो भी कॉरपोरेटर्स जीत कर आए, मैं उन सब लोगों को जो भी लड़ना चाहते हैं मेरे पास मुलाकातें करते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ, भाई आप जिसको भी लड़ना है, जो भी इलेक्शन जीते, आपको सिर्फ पगार पर, आपकी सैलरीज़ पर ज़िंदा रहना होगा, जो 25-26 हज़ार रुपये सैलरीज़ मिलती है। अगर आप दलाली करोगे, दलाली करना चाहते हो, कमाना चाहते हो तो मत आइए, क्योंकि 5 साल गोवंडी को पूरी तरह से सेवा करके गोवंडी का एक चेहरा, फिज़िकल चेहरा जो है वो पूरी तरह से बदलना है। और इसके जो इमोशंस को चोट पहुंचाई है पिछले 20-25 सालों के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां बनकर आई, मुसलमानों का यहाँ पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के जो इनके इमोशंस को चोट पहुँचाए, उस इमोशंस को हील करने की कोशिश करना है। यहाँ का रोज़गार, यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर हेल्थ, ये सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। इसमें हो सकता है कॉरपोरेटर्स के जेब के पैसे, सैलरी के पैसे भी चले जाएं, तो जो लोग खालिस सेवा करना चाहते हैं वही इलेक्शन लड़े। मैं बार बार आपके चैनल से भी बोल रहा हूँ, जो लोग सेवा करना चाहते हैं वही इलेक्शन लड़े, जिनको पैसे कमाने वो इलेक्शन हमारी पार्टी से ना लड़े। क्योंकि जब तक मैं मजलिस में हूँ, जब तक मैं गोवंडी में हूँ, मजलिस से तो मैं कहीं जाना नहीं।
जब तक मैं गोवंडी में हूँ किसी को 1 रुपये दलाली करने और हरामखोरी करने नहीं दूंगा। मैंने सवाल आपसे बिहार इलेक्शन के लिए किया था, आपने गोवंडी का कहा। गोवंडी को लेकर के लगता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आपके अंदर में, और गोवंडी को जैसा आपने कहा कि गोवंडी मुक्त समाजवादी करना है, समाजवादी मुक्त गोवंडी आपको करना है। तो आपको मैं फिर से उस सवाल पे ले जाना चाहूँगा कि बिहार में जो 100 सीटों पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं जो कि 2 महीने बाद होंगे, मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर अख्तरुल इमान साहब का कैलकुलेशन है, आप जाते हैं कि नहीं, आप वहाँ कैंपेनिंग करते हैं कि नहीं? डेफिनेटली अगर मेरी पार्टी मुझे चांद पर भेजेगी कैंपेनिंग करने तो वहाँ पर भी चला जाऊँगा। यानी दीवाने हैं आप। हम तो जमात का काम कर रहे हैं, चांद पर भेजेगी चांद पर चले जाएंगे। बिहार तो मेरा घर है। अच्छा, जी हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? ये नई बात पता चली। अरे मैं बिहार का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का दामाद हूँ, मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश में, मेरा घर बिहार में, मेरा ननियाल उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र की कर्म भूमि है मेरी। महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, या जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, किसी भी खित्ते में जमात मुझे भेजेगी मैं बिल्कुल जाऊंगा और पूरी ताकत लगाऊंगा। जितना मुझसे हो सकता है मैं कैंपेनिंग भी करूंगा। और इंशाल्लाह अगर बिहार गया तो लालू प्रसाद यादव के, आज के नहीं, पुराने चारा घोटाला के पहले के भी घोटाले लोगों को बताऊंगा, और किस तरह से बिहार के अंदर मुसलमानों और दलितों को कमज़ोर करने की एक रणनीति के तहत कमज़ोर किया गया मुसलमानों को और दलितों को बिहार के अंदर, उसका पर्दाफाश करने का भी काम करूंगा। तेजस्वी प्रसाद कहते हैं कि हम तो कभी महाराष्ट्र गए नहीं, ये तो ये एमआईएम तेलंगाना से क्यों आ जाती है? महाराष्ट्र आप आएंगे कैसे साहब? आपने बिहार को इतना लूट दिया कि वो महाराष्ट्र आपको एक्सेप्ट कैसे करे? और आपने अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे कॉलेजेस और स्कूल्स बनाए होते तो शायद आपको महाराष्ट्र एक्सेप्ट करती। आप देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी के स्कूल जाकर बिहार में वैसे स्कूल्स बनाइए आप काम करेंगे नहीं और आपको लोग एक्सेप्ट करें तो वो राजा का बेटा राजा नहीं चलेगा, नेता का बेटा नेता नहीं चलेगा। अब नेता वही बनेगा जो लोगों का काम करेगा। आप काम क्यों होते? आपके वालिद साहब ने एक कहावत कही थी कि हम बिहार के रोड को हेमा मालिनी के गाल जैसा बना देंगे। हाँ, उन्होंने कहा था, उनका कहने का मतलब था एकदम प्लेन बनाएंगे। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं बिहार जब भी जाता था तो मैंने देखा हेमा मालिनी का गाल तो नहीं बना, उन्होंने ओमपुरी का गाल बना दिया था। बहुत सारे खड्डे और क्रेटर्स थे, ऐसा लगता था चांद पर घूम रहे, बिहार में नहीं आए। तो आप उस पिता के पुत्र हैं तो आपके ऊपर बिहार के लोगों को अभी भरोसा नहीं है। आप और काम कीजिए, और अभी सीखने का वक्त है, आपका भी हमारा भी। हम सीखेंगे, आप भी सीखिए। जब एक अच्छा वक्त आएगा आप काम करके दिखाएंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे महाराष्ट्र में भी। थैंक यू सो मच। एक अच्छी पंचायत के साथ आपकी